हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सब। आज हम क्लास 10th का जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें इस पीडीएफ में हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर है और मतलब मैं अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बता दूंगी एंड उसको समझा भी दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें क्या बताना है, इसमें असत्य बताना है। ठीक है, तो इसमें ये हमें एक अभिक्रिया दे रखी है। इसमें हमें उपचयन और अपचयन के बारे में बताना है। मैंने बताया था जिसमें O+ हो रहा हो वो क्या है, उपचयन है, वो उपचयन है। ठीक है, और जिसमें O- हो रहा हो वो क्या है, अपचयन। ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहले तो हम ये अभिक्रिया देख लेते हैं कि ये मतलब क्या कह रही है। इसमें हमारा जो 2PbO है, इसमें O क्या है, O इसमें हमारा प्लस है। O हमारा इसमें प्लस है ना। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ना, फिर देख लेंगे हम। इसमें O क्या है हमारा, ये ठीक है। तो 2PbO जो हमारा है इसमें O हमारा क्या है, प्लस है। ठीक है, और जो हमारा ये कार्बन है इसमें O- है। ठीक है, इधर तक तो हो गया क्लियर। लेकिन जो ये हमारा उत्पाद बन रहा है इसमें क्या है, इसमें 2Pb अकेला है, इसमें O था ना, O इसमें प्लस था लेकिन इसमें O क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और इसमें CO, इसमें कार्बन हमारा अकेला था लेकिन इसमें क्या हो गया, कार्बन ऑक्साइड हो गया। मतलब इसमें O क्या होगा, O इसमें प्लस हो गया। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि इसमें से असत्य मतलब गलत कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं अभी। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इन्हीं में से समझना और बताना है। सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब क्या है, O-O। ठीक है, सीसा अपचयित हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमारा नहीं है। यहाँ पे हमारा, हमें देखना कहाँ का है, इस साइड का देखना है। यहाँ पे हमारा सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये वाला हमारा गलत है। ओके, सेकंड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इधर हमारा कार्बन है बस, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, इसलिए ये क्या है, इसमें हमारा O क्या था, इसमें हमारा O- था। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें ये वाला भी हमारा गलत है। हमें इसमें बताना क्या था कि असत्य कौन सा है, तो हमारे ये 2 गलत है ना, A और B हमारा गलत है। ठीक है, और हमने ये तो बता दिया कि ये गलत है। अब हम एक बार ना हम सही वाले को भी देख लेते हैं कि ये सही वाला हमारा सही कैसे है। ठीक है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन हमारा अकेला था और यहाँ जाकर क्या हो रहा है, उपचयित। उपचयित मतलब O+ हो रही है। ठीक है, ये क्लियर होगा। कार्बन हमारा यहाँ पे अकेला था और यहाँ जाके O क्या हो रही है, प्लस हो रही है। इसका मतलब हो रहा है कि उपचयित हो रहा है। ओके, सेकंड है हमारा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा लेड ऑक्साइड है और यहाँ पे ये माइनस हो गया O, तो इसका मतलब है अपचयित हो रहा है। ठीक है, ये हमारा अपचयित हो गया। तो इसका मतलब है हमारा कि C और D तो हमारे सही है और जो A और B है ये हमारा ये गलत है। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा उत्तर A और B। A एवं B हमारे गलत हैं। इसमें हमें क्या बताना था, असत्य बताना था ना हमें। तो ये A और B हमारा असत्य है और C और D हमारा सत्य है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें हमें 4 अभिक्रिया दे रखी हैं। 3 तो ये ऊपर हो गई, यहाँ पे ध्यान देना, 1 2 3 और एक है हमारी ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी 4 हो गई हैं। तो पहले इसको देखते हैं।
इसमें हमें दे रखी है एक अभिक्रिया और हमें बतानी है किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये हमारी अभिक्रिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें हो क्या रहा है। आप लोग इसको जब देखोगे ना तो इसमें क्या हो रहा है आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। मतलब कि a प्लस बी इक्वल टू, एक सेकेंड, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, a, ठीक है। ये हमारा क्या बन रहा है, a। सी है ये हमारा, इसको हटाओ, इसको हमें समझना ही नहीं है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ जो कि कमज़ोर और ताकतवर व्यक्ति के तरीके का था, उससे काफ़ी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है। तो वैसे ही समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो मैंने अपनी अभिक्रिया निकाल ली है। इसमें आप लोग ध्यान देना, Fe2O3 प्लस 2Al हमारा उत्पाद तो ये है, ठीक है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। मैं इसको रफली लिख लेती हूँ पहले यहाँ पे, जिससे और अच्छे से क्लियरली समझ आए। क्या है मेरा यहाँ पे, Fe2O3 प्लस 2Al उत्पाद हमारा ये बनेगा आगे का, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान देना, इसमें जो ये Fe है हमारा, ये क्या है, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर व्यक्ति है। और जो Al है मतलब एल्युमिनियम है जो हमारा, ये ताकतवर व्यक्ति है, ठीक है। क्लियर है। Fe हमारा क्या है, कमज़ोर, और ये क्या है हमारा, ताकत, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि जो ये ताकतवर व्यक्ति है ये Fe के मतलब कमज़ोर व्यक्ति के घर में जाता है और कमज़ोर व्यक्ति को घर से बाहर निकाल कर बाहर फेंक देता है और उसके घर पे कब्ज़ा कर लेता है। क्लियर है, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, तो क्या हुआ हमारा, ये एक ताकतवर व्यक्ति, एक सेकेंड ये पूरा डस्ट कर दो पहले, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हमारा कमज़ोर व्यक्ति है और ये हमारा ताकतवर व्यक्ति है। ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति के घर में जाता है, कमज़ोर व्यक्ति के घर में कब्ज़ा कर लेता है और कमज़ोर व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा उत्पाद बनता है उस पर ध्यान देंगे हम। तो इसके बाद हमारा बनता है क्या, ये सब हो गया, तो उसने अपने घर से निकाल दिया। तो अब मतलब वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, देखते हैं एक बार। Fe के घर में कौन आ गया, Al एल्युमिनियम आ गया। 2 हमारा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। प्लस करने के बाद O3 पर हमें कोई ध्यान नहीं देना, जो बीच वाला नंबर है वो एज इट इज़ ऐसी का ऐसी ही रहेगा, ठीक है। हमें ध्यान किस पर देना है वो देख रखा है हमने, ठीक है। ये हो गया है हमारा। नाउ इसके बाद है, ये हमने Al लिख दिया, O3 लिख दिया। अब जो हमारा ये Fe था इसको घर से बाहर निकाल दिया ना उसने, तो 1 सेकेंड यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, ये तो हमारा एक ही साथ है। Al2 एज इट इज़ रहेगा, O3 एज इट इज़ रहेगा। प्लस करने के बाद क्या हुआ, इधर पे Fe को घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए Fe हमारे घर से बाहर निकल जाएगा। तो Fe को हम अलग लिख देंगे, Fe2 एज इट इज़ ऐसी रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये वाला 2 जो है और ये वाला 2 है, इसको हम मतलब ध्यान रखेंगे हम इस बात का, हमें किस बात का ध्यान रखना है कि एक सेकेंड, हमें ध्यान किस बात का रखना है कि हमें ना बस ये जो हमें ये नंबर, ये मतलब अल्फ़ाबेट दे रखे, ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे नीचे न्यूमेरिकल है ये हमारे नंबर एज इट इज़ ही रहेंगे हमारे, ठीक है। हमें इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। हमारे चेंज क्या हो रहा है, Fe हो रहा है हमारा, Al हो रहा है या O हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। बाकी ये जो नीचे के लाइंस हैं, नंबर हैं, ये O2 हो गया हमारा, ये वाला 2 हो गया, ये हमारे एज इट इज़ ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे वो बना लिया था, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो, मतलब मैं क्या समझाना चाहती हूँ।
ठीक है। तो ये हमारे विस्थापन अभिक्रिया होगी, वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन का मतलब क्या होता है, जगह में किसी को मतलब जगह एक्सचेंज करना। ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और दूसरी जगह से पहली जगह पर जाना, ऐसे मतलब एक एक्सचेंज करना, मतलब विस्थापन करना। ठीक है, तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया होगी, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ये वाला। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, हमें क्या बताना है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से होता क्या है। तो इसका आंसर हम करेंगे ये वाला और ये, तो इसका आंसर होगा हमारा ये फर्स्ट वाला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है, एक तो हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है, दूसरा हमारा आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से होता क्या है। तो आंसर है हमारा हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है। ये हमारा इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा क्या है, ए वाला, ऑप्शन ए है हमारा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया। आप क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। हमें इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, क्वेश्चन को 2 भागों में मतलब डिवाइड कर रखा है, लेकिन उसी के साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, दूसरा हमें बताना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है। हमें इसमें क्या क्या बताना है, पहला तो हमें बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो पहले इसको देख लेते हैं। यदि समीकरण में तीर के निशान के बाईं अभिकारक, मतलब कि जो इस साइड होता है हमारा, इस साइड जो हमारा होता है वो क्या होता है, अभिकारक, और दाईं ओर क्या होता है हमारा उत्पाद। सपोज दैट ये हमारा जो ये है ना हमारा, ये जो है ये क्या है हमारा अभिकारक है, और जो हमारा ये बन रहा है ये क्या है हमारा उत्पाद है। ठीक है, ये हमारा उत्पाद है और ये हमारा अभिकारक है, ऐसे हमें बताना है, मतलब ऐसे समझना है। ठीक है, तो ये कह रहा है उत्पाद और के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या समान हो, अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या समान हो, उसको क्या कहते हैं हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको ज़रूरी वो मतलब कि संतुलित करना क्यों ज़रूरी है वो देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए क्या है, ये समीकरण को संतुलित करना ज़रूरी है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए उसको संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा एक हमारा वो भी था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप उसको भी नोट बनाकर लिख लेना, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, वो भी आप अगर इसी क्वेश्चन में ऐड कर दोगे, मतलब नीचे पहले आपने ये पूरा क्वेश्चन अपना लिख लिया, फिर उसके नीचे आप नोट डाल के अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिख सकते हो, उससे वो भी काफ़ी ठीक रहता है, इसी क्वेश्चन से वो भी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 4th क्वेश्चन हो चुका है, जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन करें, उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रासायनिक परिवर्तन मतलब कि जैसे ये हमारा नाइट्रोजन है तो इसको क्या कर देंगे हम N2 कर देंगे। ठीक,
ठीक है। तो मतलब कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना, इसका मतलब हमारा हो गया N2। ये हमारा साइंस लैंग्वेज में लिखा है, तो इसको हमें क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H2, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हमें लिखना होता है, और फिर उसको मतलब हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस मतलब संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो देख लेते पहले। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 3 4 या 5 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो हम पहले इसको समझते हैं। लाइक यहाँ पे तो बड़ा सा स्पेस करके, नाइट्रोजन मीन्स N2 प्लस H2 इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा, NH3, ठीक है। तो इसको भी हमें बैलेंस करना है। वो कैसे करेंगे हम, n के हमारे कितने 2 हैं, यहाँ पे हमारा n का कितना है 1 है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, इधर हमारे 2 है, यहाँ पे हमारा 1 है, तो ये तो गड़बड़ हो रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर दें कि ऐसा कि यहाँ पे भी हमारा बराबर आ जाए और यहाँ पे भी बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2 लिख देते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा n के पास 2 है, ये भी हमारा n के पास 2 हो गया, ठीक है। इतना तो n का तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम h का देखते हैं। यहाँ पे हमारे h के कितने हैं, यहाँ पे हमारे h का 2 है, और यहाँ पे हमारे h के 3 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा h का 2 है और यहाँ पे 3 है, और ये वाला जो 2 है हमारा, जो ये वाला 2 है हमारा, ये 2 और ये वाला 3, ये दोनों इंटू कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों इंटू कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे h के पास कितने हो गए, 6 हो गए, और यहाँ पे हमारे h के पास कितने 2 है। तो यहाँ पे हम क्या ऐसा नंबर रखें कि जिससे इस वाले h के पास भी हमारे कितने हो जाए, 6 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ 3। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। जब मैं इन दोनों को इंटू करती हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना हमारा। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है ना, तो वो देख लेते हैं। n के हमारे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे ना थोड़ा ये ज़्यादा ही मतलब ब्लर सा हो गया, मैं एक बार थोड़ा नीचे कर देती हूँ इसको, हाँ ये ठीक है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, n के हमारे कितने हैं, 2 है। तो ये हम एक मिनट, ठीक, n के हमारे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। h के हमारे कितने हैं, यहाँ पे मैंने कहा था ना ये इंटू करके 3 और 2 इंटू करके कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा n के पास यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, और ये वाला h के पास कितने हैं हमारे 6 हो गए, ठीक है। तो ये कट गए एक दूसरे से। इसका मतलब है कि हमारा जो ये हमने किया है, ये हमारा बैलेंस बिल्कुल सही है और हमने सही किया है, ठीक है। ये हमारी मतलब एक चेक करने की टेक्निक होती है, चेक करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, इसका एक बार आंसर भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा वही, इसमें भी बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको कहा था, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें आप लोग एक ध्यान रखना एक बात, इसमें क्या थोड़ा सा मतलब इधर उधर हुआ है, तो मैं बता देती हूँ। पहले तो इसको साफ़ कर देती हूँ। अब हमें क्या देखना है कि इसमें थोड़ा ना मतलब आगे पीछे क्या हुआ है। इसमें हमारा H2, एक सेकेंड, इसमें हमारा H2 पहले लिखा है, ठीक है। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा गया था, N2 यहाँ पे पूछा गया था, बट मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने N2 प्लस H2 ऐसे मैंने किया था, ठीक है। तो इसको अगर हम मतलब आगे पीछे कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें H2 इसमें पहले है और N2 बाद में, और मैंने N2 पहले किया था, H2 बाद में किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमारा आंसर यही आ रहा था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका है सॉल्व ना। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सेकंड पार्ट देखना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, मैं इसी में समझा देती हूँ क्योंकि थोड़ा लिखने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लर सा भी हो जाता है, ठीक। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स HS, ठीक है। गैस वायु में दहन होने पर, मतलब वायु में दहन होने पर, वायु क्या है हमारी, ऑक्सीजन है, तो हमने O2 लिख लिया, ठीक है। पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। जल हमारा क्या हो गया, H2O,
और सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या हो गया S2O। ठीक है, ये हमारा ऐसे लिख रखा है हमने। इसको मैं बैलेंस करके थोड़ा अच्छे से बताती हूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो रखा है ना, इसलिए आप ध्यान देना इसमें कि हमें इसका हमें इसको नहीं देखना हमें, ठीक है। इसको तो हम जब बैलेंस करेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। हमने मतलब कि इसको क्या कर लिया, रासायनिक भाषा में इसको लिख लिया, मतलब रासायनिक वो कर लिया है, रासायनिक अभिक्रिया में लिख लिया है, ठीक है। मतलब इसका अनुवाद कर लिया है हमने, ओके। अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, मतलब बैलेंस कैसे करेंगे वो देखते हैं। H के हमारे कितने 2 है और यहाँ पे हमारे H के कितने 2 है। S के हमारा कितना है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, 1 है, ठीक है। ये ठीक क्लियर हो गया। O के पास हमारे कितने 2 है, यहाँ पे O के पास कितने 2 है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा H है यहाँ पे 2 हो रहे हैं और ये तो हमारा क्लियर हो रहा था ना, पहले ही हो रहा था ये वाला, तो 1 सेकेंड। और यहाँ पे भी हमारे 2 हो रहे हैं H के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसके पास हमारे O के पास कितने 2 है, यहाँ पे O के पास कितना है 1 हो गया, 1 है ना ये तो O के पास। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 आ जाए, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2। इसको इसमें मतलब लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, जिससे क्या हो गया, O के पास हमारे 2 हो गए, लेकिन H के पास जब 2 × 2 हो रहा है तो कितना हो रहा है 4 आ रहा है। H के पास हमारा 4 आ रहा है, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इस वाले H के पास तो कुछ नहीं है ना, ये H2 है। तो इसलिए इधर भी हमने लिख दिया है, इधर भी हमने कितना लिख दिया 2 लिख दिया, सेकेंड ये, हाँ यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी बात क्या हो रही है कि जो ये हमारा O था यहाँ पे तो हमारा 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 2 हो गया, मतलब 2 O कितने हो गए हमारे, अच्छे से देखना O कितने हो गए हमारे 2। तो एक तो O2 तो हमारा ये था ही था, ठीक है, ये हमारा था O2 तो हमारा था, लेकिन हमने इसमें O मतलब 2 और लगाया तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 ये हो गया और 2 ये वाला हो गया, प्लस 2 कितना हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमें भी इस वाले O को भी हमें क्या करना है 6 करना है। तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, 3 हमने इधर लगा दिया, तो ये कितना हो गया, ये भी 6 हो गया क्योंकि ये कट चुका है, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान किस बात का रखना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। सपोज दैट ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। यहाँ पे O हमारे कितना है 2 है और यहाँ पे O हमारे कितने हैं, एक सेकेंड, सॉरी कॉल आ गई थी। हाँ, तो हमें क्या देखना था, ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। तो अगर इसमें हमारे O एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये एक साइड है ना, ये इनका एक ग्रुप है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हमारे O 1 है और यहाँ पे हमारे 2 O है, तो ये भी हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम प्लस कर सकते हैं अंदर ही अंदर, अभिकारक और उत्पाद के अंदर ही अंदर हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद के हम अंदर ही अंदर प्लस कर सकते हैं, ओके। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बैरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है, मतलब अपक्षेप बैरियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान किस बात का रखना है, पहले इसको थोड़ा जूम करते हैं। नाउ इसमें हमें क्या दे रखे थे, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें जो हमें ये अभिक्रिया दे रखी है नीचे ये वाली, इसमें एल्युमिनियम को बाद में लिख रखा है लेकिन ये बैरियम क्लोराइड को पहले लिख रखा है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। आप देख लेते इसको, बैरियम क्लोराइड, तो ये हमारा इस 3 को हटाओ, अभी 3 को ध्यान नहीं देना, बैरियम क्लोराइड हो गया। फिर है एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये हमारा एल्युमिनियम हो गया, ये सल्फेट हो गया, ओके क्लियर है। तो और फिर इसका क्या बन रहा है हमारा, बैरियम क्लोराइड, एक सेकेंड, अगर एल्युमिनियम क्लोराइड,
तो ये बन रहा है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड 2 पे ध्यान नहीं देना। फिर हमारा क्या है बेरियम सल्फेट 3 पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो इसमें हम इसको भी क्या करते हैं संतुलित करते हैं, मतलब बैलेंस करना सीखते हैं कैसे हमें करना है। वैसे मैंने आपको बता दिया था 2 में अच्छे से समझा दिया था, आई होप अच्छे से समझ आया हो। इसमें आप लोग खुद एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है बेरियम के पास कितना 1 है, Cl के पास हमारे कितने 2 है, एल्यूमिनियम के पास कितने हमारे 2 है, SO4 के पास कितना है हमारा 3 है, ओके 3 है ना ये हमारा नीचे वाला, ठीक। तो Al के पास हमारे कितना 1 है, Cl के पास हमारे कितना 3 है, जबकि इधर पे हमारे कितना Cl के पास 2 है। तो यहाँ पे हम क्या रखें 2 रख देंगे। जैसे Al के पास हमारा 2 था ना, तो यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा, और ये 3 जब हो जाएगा तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे, जिससे ये एक सेकंड, जिससे ये वाला हमारा 2 था और ये 3 था, ये इंटू करके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा क्लोराइड का 6 हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमारा 6 हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे हमारा बी ए के पास कितना है 1 है, यहाँ पे 1 था, ठीक है। SO4 हमारा कितना है अकेला है, जबकि यहाँ पे हमारा SO4 के पास क्या था 3 था। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, ठीक है। ये हमारी पूरी बैलेंस हो गई। इसको आप मतलब नीचे लिख कर अच्छे से, मतलब नीचे अच्छे से लिख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया इसका। ये कौन सा पार्ट है, हाँ ये इसका लास्ट पार्ट है, ये भी देख लेते हैं। तो पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। क्या है हमारे पास, अब पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन देती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, तो ये हमारा 2 को इसको आप मतलब डिलीट कर देना। ये हमारा क्या हो गया पोटेशियम हो गया, जल हमारा ये वाला 2 भी आप डिलीट कर देना। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे आपको लिखना है लेकिन मैं अभी समझा रही हूँ जिससे अच्छे से समझ आ जाए, हम बैलेंस करना सीख जाएं, ठीक है। तो आप इसको भी, इस वाले 2 को भी मतलब अभी इग्नोर करना, अभी इसी क्लास में इग्नोर करना है। ऐसे नहीं कि आप अपनी कॉपी में भी इसको लिखो ना, ऐसा नहीं है, बस अभी आप इसको इग्नोर करना, ठीक। फिर अब इसको हम बैलेंस करते हैं। के हमारे कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा के 1 है, ठीक है। ओ हमारा 1 है, यहाँ पे भी ओ 1 है, ठीक है। फिर एच हमारा 2 है, यहाँ पे एच 1 है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हमारा पूरा बैलेंस हो चुका है। अगर हम 2 और 1 का इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये और के और ये मतलब हमारे बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे हमारा के कितना था 1 था, लेकिन यहाँ पे हमने जब किया है इसको, जब मतलब हमने यहाँ पे 2 रखा तो ये वाला हमारा के कितना हो गया, ये भी हमारा 2 हो गया। और यहाँ पे हमारा 1 था के, तो यहाँ पे भी हम कितना रख देंगे 2 रख देंगे। क्लियर है, यहाँ पे हम 2 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ओ कितना था, ओ हमारा यहाँ पे 1 था, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा ओ कितना था, यहाँ पे हमारा ओ 1 है ना, और यहाँ पे भी हमारा 1 है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 रख दिया तो इतना क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे भी हम 2 रख देंगे, जिससे क्या हो कि ये हमारा 2 हो जाए, मतलब ये ओ हमारा 2 हो जाए, मतलब ये बैलेंस हो जाए, ओके। नाउ अभी हमें क्या देखना है, हाँ इसमें एक बात का और है, मैंने जो पिछली वीडियो में आपको मतलब पिछले क्वेश्चन में जो आपको बताया था वो देखना भी है। 1 सेकेंड। अभी इसमें ना हमारे क्या हो रहा है, एच हमारा कितना है, यहाँ पे 4 एच हो रहे हैं, 4 एच हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा कितना है एच 2 है, और जो ये हमारा 2 है ये भी तो एच के पास आ गया ना 2, तो ये भी हमारे 4 हो रहे हैं जब इनको हम प्लस कर रहे हैं। समझ रहे हो मतलब मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जो हमारा ये एच ये 4 है हमारे, ठीक है। और ये वाला 2 इसके साथ जुड़ गया तो ये भी हमारा 2 हो गया, और ये वाला भी 2 हो गया, तो ये प्लस करके 4 हो गया, और 4 ये कट हो गया, ठीक है। समझ गए मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं यही आपको मतलब जो क्वेश्चन हमारा पहले वाला था ना, मैं उसमें भी आपको यही बता रही थी कि अगर अभिकारक और उत्पाद में कोई मतलब ये इनका ग्रुप है, अगर इसके अंदर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 बार है तो वो प्लस हो जाएगा, वो उसको हम मतलब फिर से उसको नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते उसको ऐड, वो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा लास्ट पार्ट भी हो गया सॉल्व।